हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट केमिस्ट्री 2021। स्टार्टिंग से केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ें जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में केमिस्ट्री का हम उसे पूरा करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टार्ट विद एनसीईआरटी। देखो, आपको एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो वो एमसीक्यूज कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन वाइज लाइन पढ़ना पड़ेगा। और अभी तो आपके स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, जून जुलाई तक नहीं खुलेंगे, तब तक तो आपको खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी नेट से, यूट्यूब से। तो क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी आपको लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है, जिसमें से कोई भी लगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसे हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बल्कि मेरा मानना तो ये है, नई बुक से ज़्यादा ना आप पुरानी बुक किसी से सेकंड हैंड बुक लिया करो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है क्योंकि उसमें हाईलाइट ऑलरेडी हो रखा होता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, इसके बाद सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो जो भी आपके चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आपके चैप्टर के लास्ट में होते हैं, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि एक्टिविटी के जस्ट नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनको करना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस यानी ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बीच में से तो पूछा ही जाता है, बट कभी कभार डायरेक्ट यहाँ से भी पूछा जाता है क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ से क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, वो सोचते हैं कि बीच में से पूछा जाएगा, चैप्टर पढ़ लिया तो सारे कर लेंगे, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रेफरेंस बुक की। मैंने वैसे रेफरेंस बुक की एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी जिसमें हर सब्जेक्ट का बताया, उसे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए लखमीर सिंह बहुत अच्छी बुक है। इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट होगा वो डीपली अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्योंकि अगर साइंस एनसीईआरटी में अगर कोई भी चीज़ एक पैराग्राफ दे रखी है, तो जो लखमीर सिंह में वो 1 से 2 पेज में से डिफाइन कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और ऊपर से एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू लखमीर सिंह। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा क्वेश्चंस की। हॉट्स क्वेश्चन है आपके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, एमसीक्यूज है, लॉन्ग है, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, मेरी तरफ से आपको यही रेफ़र करनी चाहिए बुक। ठीक है, इसके बाद नो योर सिलेबस। आपको सिलेबस तो पता ही होगा आपके साइंस का, और केमिस्ट्री में तो सिर्फ आपके 5 चैप्टर हैं। और जो आपका केमिस्ट्री टोटल मार्क्स की पूछी जाती है वो होते हैं 25 मार्क्स का पूछा जाता है केमिस्ट्री का, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसमें से भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। अब 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, दैट मीन्स कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स वाला पूछा जाएगा, मैक्सिमम 4 मार्क्स का, बट वो 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, और बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। अब इसमें से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन वो दे सकते हैं। जैसे 2020 में एक 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आया था, अगर आपने पेपर चेक किया होगा तो देखना। इसके बाद फोर्थ चैप्टर आपका वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इन चारों चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से पूछा जाता है, 7 मार्क्स का, और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कुछ बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, तो इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, और ज़्यादा हार्ड चैप्टर भी नहीं है, ईजी चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लास्ट चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपका 5 मार्क्स का से पूछा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 1 मार्क्स वाले पूछ ले जाएं, या फिर एक 3 मार्क्स का, ये डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो पूछा कैसे भी जा सकता है, आपको तैयारी अपनी पूरी रखनी है। तो अब आपको यहाँ पे मैंने पाँचों सब्जेक्ट, पाँचों चैप्टर्स का बता दिया, इसे नोट कर लो, उस हिसाब से अपनी तैयारी को शुरू कर दो। इसके बाद बात करते हैं सॉल्व सैम्पल पेपर्स। अब आप सोच रहे होंगे सैम्पल पेपर्स तो हमारे पास है नहीं क्योंकि लॉकडाउन है, आप ख़रीद भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे, आप एक वेबसाइट पे जाना है आपको, cbseonline.com, ये सीबीएसई की वेबसाइट है। इस पर आपको क्या करना है, आपको जब सर्च करोगे ना cbseonline.com, तो वहाँ पे सैम्पल पेपर्स निकल के आएंगे। ठीक है, अगर आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको उसकी वीडियो अलग बता दूंगी। ठीक है, तो आप उसमें 2020 के सैम्पल पेपर्स को सर्च करना। अब आप क्या करोगे, साइंस के जो सैम्पल पेपर्स होंगे उसे पूरा 3 घंटे में तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि अभी आपको कितने चैप्टर तो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, तो वो तो बात का काम है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सैम्पल पेपर्स में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो चैप्टर पर आपने पढ़ लिए हैं उसके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 20 सैम्पल पेपर हैं, ज़रूरी नहीं है डेली 1 करो, कुछ कुछ जब दिल चाहे जब कर सकते हो। ठीक है,
और जब CBSE 21 के सैम्पल पेपर अपलोड कर देंगे वो हम लास्ट में करेंगे 3 आवर्स की सिटिंग के साथ। अभी क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद आती है 5th है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। इनको एनालाइज करो, जिससे कि आपको क्या पता चलेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। और 4 साल के कर सकते हो, 2016 से 2020 के मैक्सिमम कर सकते हो। अभी आपको 10 ईयर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी 2016, 17, 18, 19, 20 5 साल के आपको करने हैं। इसके बाद मस्ट रीड एक्टिविटी एंड बॉक्सेस, ये तो बच्चे छोड़ ही देते हैं, बट केमिस्ट्री है, एक्सपेरिमेंट है, तो वो तो पूछा जाएगा ही। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी को रीड करना है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आता तो अपने टीचर से पूछो, बट एक्टिविटी छोड़नी नहीं है। और कुछ आपकी NCERT में बॉक्सेस दे रखे हैं, ऑरेंज बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, तो वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो 9th क्लास से ही इंपॉर्टेंट होती है। 10th के लिए बात नहीं करी, 11th, 12th, 9th, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अब आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो कुछ पता नहीं कहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी स्किप मत करो, NCERT को अच्छे से एक एक लाइन वाइज लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दो।